कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की ये स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज की यह कहानी है प्रफुल्ल बिलोरे की, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेच बेच कर अपनी जिंदगी बदल ली तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेचकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल बिलोरे है। इनका सपना था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए इन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर हर बार वह फेल हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि यह पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे, यह पढ़ाई में अच्छे थे और लगातार हर दिन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई भी करते थे। फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार एग्जाम में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद वह अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारी जगहों पर उन्होंने सफर किया और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपए मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वह वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनके किताबें पढ़ने के कंपैरिजन में यह ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ हर दिन नए लोगों द्वारा नए विचारों से नए अनुभव मिल रहा था। जब वे मैकडोनाल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर अगर इतना ज्यादा पैसा कमा रही है तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो और उसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, वो थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज्यादा पसंद भी थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है चाय। भले ही नॉर्थ का हो या साउथ का, सबको चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का ही बिजनेस करेंगे। उसके बाद वह अपना खुद का एक कैफे स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफे स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए यह चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी और यूं कहे तो इम्पॉसिबल थी। फिर उन्होंने सोचा कि जितना है और जैसा है उसी से स्टार्ट करते हैं और खुद से बोला ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और दूसरी जरूरत सामान चाहिए थी और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पापा से 8,000 रुपए मांगे और उन्हीं पैसों से उन्होंने जरूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट भी किया, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को उन्होंने लगातार किया। जब उनका पहला दिन था, पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बेचा। फिर उन्हें लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोली है और आप आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची, जिससे उन्हें करीब 150 रुपए मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडोनाल्ड में काम किया करती थी और वापस आने के बाद शाम को 7 से 11 बजे तक चाय बेचती थी। उनके चाय बेचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। वह अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बातें किया करती थी, इसी कारण वो लोगों की नजरों में आ जाते थे और हर कोई इन्हें नोटिस भी करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बातें करता है। फिर अगले दिन दुकान खोलने से पहले कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपए कमाए। उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000, ऐसे ही करके उनकी ग्रोथ बढ़ती गई। फिर जब वह अपने चाय के स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने मैकडोनाल्ड की जॉब को छोड़ दिया और
और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला, जो कि ये अच्छी बात नहीं है अपने घर वालों से झूठ बोलना। फिर भी उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला और किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वह कॉलेज में गए उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। लोग फालतू की चीजें किया करते थे। उन्हें अपने फ्यूचर का कोई भी ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा अगर मैं भी यहाँ रहा तो मेरा भी समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ, और पूरा फोकस चाय के स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकान वाले जलने लगे और इसी कारण उनके दुकान को बंद करा दिया गया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और वह अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे जब वह लोगों के लिए चाय बनाया करते थे। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे वह उन्हें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और उन्हें बोला करते थे कि अपना दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहां से उन्हें कोई भगा ना सके, और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपए हर महीना देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और लोगों ने इनका बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। यह अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करती थी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी, और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। ये चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, जिस कारण इनका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता गया, जिनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों से इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देशों में जाकर यह लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन का इतना चार्ज करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था और 4 साल में उन्होंने जबरदस्त सक्सेस हासिल की। यह अपने कुछ दिए हुए इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। जब वह अपनी पुरानी स्टॉल को चला रहे थे तब उन्हें इसके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा था, और लोग इन्हें बहुत ज्यादा परेशान भी किया करते थे कि तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी चाय क्यों बेच रहा है। और इनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा वह जिंदगी में। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा ताने दिया करते थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो वही लोग उनके माँ बाप की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुमने सच में बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेजों में अपना स्पीच देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों यह थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा और पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कुमार सौरव के मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जय हिंद।